झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, अरे ऊँटों की सीधा कहो, या देशाचा राजा हो, SC, ST, OBC, भारत के है मूल निवासी, मुस्लिम पिछड़ा आदिवासी, भारत के है मूल निवासी। 85। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो कि ओबीसी के लोगों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से आज हम लोग महाराष्ट्र राज्य स्तरीय परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं। और ये परिवर्तन यात्रा नागपुर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से आज छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करते हुए हम लोगों ने शुरू किया है। इस यात्रा को शुरू करने के कई मकसद हैं। सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो देश में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनकी देश में गौरवशाली विरासत रही है, गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे बुद्ध का इतिहास हो या अशोक का इतिहास हो, ये पिछड़े वर्ग का गौरवशाली इतिहास और गौरवशाली विरासत रही। और जब देश पर हमारे पुरखों का राज था तो भारत विश्व गुरु और भारत सोने की चिड़िया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो शिवशाही थी, आज ईवीएम की वजह से शिवशाही को खत्म करके पेशवाई में बदलने की कोशिश हो रही है। देश में आधी से अधिक आबादी ओबीसी की है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 52% की आबादी ओबीसी की है। मगर देश में जानवरों की गिनती हो रही है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। जबकि नरेंद्र मोदी जी खुद अपने को ओबीसी कहते हैं। एक ओबीसी कहने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है, इसके बावजूद भी ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। और देश की जो सरकार नरेंद्र मोदी चलाते हैं, वो नरेंद्र मोदी की सरकार आरएसएस के इशारे पर चलती है और आरएसएस का हेडक्वार्टर भी नागपुर में है। जो देश भर में ओबीसी के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसकी साजिश नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर से रची जाती है, ऐसा देश भर में लोगों का मानना है। तो नागपुर से ही हम लोग ये यात्रा शुरू करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इस देश के तमाम मूल निवासियों का गौरवशाली इतिहास और गौरवशाली विरासत थी, उस विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए नागपुर में धर्म परिवर्तन करने का काम किया था। वो ऐतिहासिक विरासत भी हम लोगों की विरासत है। इस हिसाब से भी जो नागपुर है, ये नागपुर ऐतिहासिक सेंटर है। तो आज नागपुर की ऐतिहासिक परिवर्तनकारी धरती से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ये यात्रा पूरे महाराष्ट्र में चलेगी। पूरे महाराष्ट्र के 204 विधानसभाओं में ये यात्रा जाएगी और पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी के लोगों को उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में, गौरवशाली विरासत के बारे में और जो उनका हक अधिकार उनको मिलना चाहिए था, जो अभी तक नहीं मिला, उनके हक अधिकार के बारे में जागृत करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए और जागृत और संगठित करके सड़कों पर उतरकर उनके हक अधिकार की लड़ाई के लिए उनको तैयार करने के लिए ये परिवर्तन यात्रा पूरे महाराष्ट्र में चलेगी। और तमाम पूरे महाराष्ट्र में जो ओबीसी के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, उन तमाम लोगों को जो इस बात में विश्वास रखते हैं
कि देश में इंसाफ कायम होना चाहिए, देश में सबको सबका हक अधिकार मिलना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए और संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए, मनुस्मृति के हिसाब से देश नहीं चलना चाहिए। इन तमाम बातों में जिन लोगों की आस्था है, जिन लोगों की आस्था समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में है, उन तमाम लोगों को हम आह्वान भी करना चाहते हैं कि इस यात्रा में शामिल हो, इस यात्रा का समर्थन करें, इस यात्रा को सहयोग करें, ताकि देश में जो हमारे पुरखों का मिशन था कि देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय होना चाहिए, भारत फिर से विश्व गुरु बनना चाहिए, भारत फिर से सोने की चिड़िया बननी चाहिए, तो वो काम पूरा हो सके। तो इसके लिए तमाम लोग जो इस यात्रा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग साथ सहयोग करेंगे, ऐसी मुझे आशा और अपेक्षा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी।